एक बार की बात है, एक छोटे से फारसी कस्बे में कासिम और अली बाबा दो भाई रहते थे। कासिम की एक घायल बेटी थी और वह एक अमीर जीवन जी रहा था, जबकि अली बाबा एक गरीब परिवार में विवाहित लकड़ी काटकर एक कठिन जीवन जी रहा था। एक दिन अली बाबा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने दूर से डाकुओं के एक समूह को आते देखा। पकड़े जाने के डर से अली बाबा जल्दी से एक बड़े पेड़ में छिप गए। डाकू पेड़ पर रुक गए। उनके नेता ने चिल्लाया, तिल खोलो। पत्थर पर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया और धीरे धीरे खुल गया। डाकुओं ने अपना खजाना गुफा में रखा और फिर उनके नेता ने चिल्लाया, तिल बंद करो। पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरे, उत्सुकता से गुफा की ओर बढ़े और चिल्लाए, तिल खोलो। वह खुल गया। उन्होंने पाया कि गुफा रंग बिरंगे रत्नों, रेशम, मोतियों और रत्नों से भरी हुई थी। अली बाबा ने सोने के कुछ सिक्के लिए और फिर सोने के सिक्कों के साथ पत्थर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। घर लौटने पर अली बाबा ने सोने के सिक्के एक तरफ रख दिए और अपनी पत्नी को केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाया, जिसे बताया गया कि यह कैचाई से आया है। उसकी पत्नी अपने पति के धन से खुश तो थी, लेकिन उसे शक भी था, इसलिए वह कासिम की पत्नी के पास गई और उसे सोना दिखाया। शक की हालत में कासिम की पत्नी ने अली बाबा के परिवार का पता लगाने की उम्मीद में उसमें से थोड़ा सा सोना टटोला। उसे एक बंदूक पर एक सोने का सिक्का मिला। सोना देखते ही कासिम ने तुरंत अपने भाई से उसकी उत्पत्ति जानने की मांग की। अली बाबा ने हार मान ली और गुफा का रहस्य उजागर कर दिया। लालची कासिम अगली सुबह जल्दी ही गुफा की ओर दौड़ा और चिल्लाया, दरवाजा खोलो। झिमा गुफा में प्रवेश करते हुए उसने उत्साह से अपना खजाना समेटा और जाने की तैयारी की, लेकिन वह दरवाजा खोलने का मंत्र भूल गया। उसने अचानक पुकारा, दरवाजा खोलो दामा, दरवाजा खोलो शियाओमा, लेकिन दरवाजा हिलने से इनकार कर रहा था। तभी कियांग वापस लौटा और उसने देखा कि कासिम खजाने चुरा रहा है। उसने उसे मार डाला, उसके शरीर के 4 टुकड़े किए और उन्हें अन्य चोरों के लिए चेतावनी के रूप में गुफा में लटका दिया। लंबे इंतजार के बाद कासिम की पत्नी अली बाबा के पास गई। अली बाबा को किसी अपशकुन का आभास हुआ। वह तुरंत गुफा में गया और अपने भाई का शव पाया। हतप्रभ होकर वह उसे घर ले आया, लेकिन कासिम की मौत को कैसे समझाया जाए, यह एक चुनौती थी। कासिम की नौकरानी मार्किना, एक चतुर युवती, एक बूढ़े दर्जी को ढूंढकर अपनी आंखों से उसे पहचानकर उसे अपने घर ले आई। उन्होंने उससे कासिम के शव को सिलवाया और उसे गुप्त रखा। उन्होंने कासिम का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया, यह दावा करते हुए कि उसकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। डाकुओं को जब पता चला कि कासिम का शव गायब है, तो उन्हें लगा कि गुफा का रहस्य किसी और को पता है और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। डाकुओं का सरदार एक व्यापारी के वेश में तेल के घड़ों के साथ शहर पहुंचा। 39 घड़े छिपे हुए थे, लेकिन केवल एक ही असली था। सरदार अली बाबा के घर गया, एक डाकू होने का नाटक करते हुए, और घड़े को आंगन में रखने को कहा। चतुर मार्किना ने घड़े से आती एक घरघराहट की आवाज सुनी। उन्हें डाकू समझकर उन्होंने एक बर्तन में तेल गर्म किया और उसे जार में डाल दिया और छिपे हुए डाकुओं को एक एक करके मार डाला। रात में डाकुओं के सरदार को एहसास हुआ कि उनकी योजना विफल हो गई है और वह भाग गया। हार मानने को तैयार नहीं, उसने एक व्यापारी का वेश धारण किया और शहर में एक दुकान खोल ली। डाकुओं को पता चला कि अली बाबा के भतीजे की एक दुकान है, इसलिए उन्होंने अली बाबा का दोस्त होने का नाटक किया। उन्होंने अली बाबा को मारने के इरादे से उसे अपने घर बुलाया। मालकिना ने देखा कि व्यापारी ने अपनी कमर में एक पिस्तौल छिपा रखी है और लगातार चाले चल रहा है। अली बाबा को शक हुआ और एक भोज में उसने डाकू को चाकू मारकर